नमस्कार, जेपी न्यूज़ से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल की इस कड़ी में आज आपके सामने है अंजनी भारती। ये महिला प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष हैं जन स्वराज, जो कि प्रशांत किशोर से संबंधित है। और इससे पहले ये अपने पंचायत जहांगीरा पंचायत खगड़िया ज़िला के सदर प्रखंड अंतर्गत जहांगीरा पंचायत है, जहां के सरपंच रह चुकी हैं और अपने कार्यकाल में बहुत सारे ये जो है सो अपने न्याय प्रियता के लिए फेमस रही हैं अंजनी भारती जी। और इस सब होने के बावजूद भी अभी भी एक हाउसवाइफ है। अपने बच्चे को ख्याल रखना, अपने घर के तमाम गृहस्थी को संभालना, ये सारी चीज़ें इनमें है। हमारे चैनल को समय देने के लिए अंजनी भारती जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी आपका, जो आप यहाँ तक आए हमारा इंटरव्यू लेने के लिए। चलिए, सबसे पहला सवाल अंजनी जी आपसे हम जानना चाहते हैं कि आप प्रखंड अध्यक्ष जन स्वराज के प्रशांत किशोर पर आपने विश्वास किया। इससे पहले बहुत सारे पार्टी के लोग आपसे संपर्क करते होंगे जब आप सरपंच थे, और एक तेज़ तर्रार महिला के रूप में जाने जाते हैं। सरपंच की में भी आपका अच्छा रुतबा रहा है, तो क्या लगता है कि आपको कोई ऑफ़र आया था, ऐसा क्या? जी, आया तो था। उस समय मतलब मैं सरपंच पद पे थी, तो पार्टी से जुड़ने कहा गया, लेकिन मैं मतलब हाउसवाइफ होते हुए ज़्यादा जिम्मेदारी मतलब नहीं लेना चाहती थी कि मैं उतना समय नहीं दे पाऊँगी। लेकिन जब जन सुराज आया प्रशांत किशोर जी का, तो इसको छोड़िए ना, हम तो इनकी विचारधारा जो है बहुत हद तक मुझे प्रभावित कर गई। और प्रशांत किशोर जी चूँकि बहुत पहले से यूट्यूब पे भी थे, और इनके बारे में मैंने कुछ सुना भी था। ये जानकारी थी कि हाँ, ये मोदी जी के सलाहकार रह चुके हैं। और जब इनका वीडियो वगैरह देखा तो मुझे मैं इनके विचारों से बहुत प्रभावित हुई कि ये जो हैं बिहार, खासकर अपने बिहार के लिए, ये इनमें बहुत बिहार के विकास के लिए बहुत कुछ करने का जो है मन में इनके बहुत लगन है। और सच्ची ईमानदारी और निष्ठा देखी तो मैंने सोचा कि इनकी पार्टी को थोड़ा कुछ योगदान मैं दे सकूं तो देना चाहिए। ये आपने कहा कि बिहार को बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं प्रशांत किशोर, इसीलिए इनको आपने इनका सहयोग करने का एक इच्छा जाहिर किया। क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर बिहार में एक अच्छा, एक बेहतर विकल्प के रूप में आ सकते हैं, या विकास की नई गाथा लिख सकते हैं? आपको लग रहा है क्या? जी, बिल्कुल लग रहा है। इनमें वो इतनी क्षमता है और इनके व्यक्तित्व में उतनी विशेषता है कि ये बिहार को बहुत हद तक सुधार करने में कामयाब होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और इसी विश्वास के कारण ही मैं इनके पार्टी से भी जुड़ी हूँ। क्या कमियां हैं बिहार में? क्या क्या चीज़ ज़रूरी है? भ्रष्टाचार है या क्या है, लाल फीताशाही है, नौकरशाही है? इस सब के कारण क्या लग रहा है? देखिए, हर राज्य में तो कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार, कुछ ना कुछ तो है। और बिहार में सबसे बड़ी बात है कि बिहार में सरकार से ज़्यादा, जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ की जनता उतनी अपने अधिकार के प्रति उतनी जागरूक नहीं है। और प्रशांत किशोर जी जो हैं जनता के सोच को जगाने का काम कर रहे हैं। और मतलब वो बार बार जनता को ये मतलब कि सुझाव दे रहे हैं कि आप जो इतना कीमती वोट देकर किसी नेता को चुनते हैं, तो इसमें आप अपने लिए उनसे क्या उम्मीद क्या रखते हैं और किस उम्मीद पे उनको वोट देते हैं। आपका एक एक वोट बहुत कीमती है, तो आप सोच समझ के नेता चुनिए। आपके बिहार की इतनी बदहाली क्यों है? जब आप अपने हिसाब से नेता चुनते हैं, फिर भी आपके बिहार का विकास क्यों नहीं होता है? ये प्रशांत किशोर जी जो हैं हर हमेशा जागरूक करते रहते हैं। और जनता कभी इसके बारे में नहीं सोचती है कि हम किस आधार पर अपने नेता को चुनते हैं। मैंने समझ नहीं पाता है कि हम अपने वोट, जो मेरा पावर है, उसका यूज़ कैसे करें। यही बात है कि यहाँ की जनता जो है उतना मतलब इसमें उतनी क्षमता नहीं है कि किस नेता को वोट देकर अपना अधिकार मतलब का सदुपयोग करें। चलिए, प्रशांत किशोर जी का कहना है कि अपना हित साधना है, अपना वोट देते हैं तो उसका कुछ ना कुछ आना चाहिए। अब अभी एक आखिरी सवाल आपसे है कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, शपथ ग्रहण ले रहे हैं कल।
तो बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलती, एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला है लेकिन बीजेपी को नहीं मिला है। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है, क्या वजह हो सकता है कि नरेंद्र मोदी का क्रेज़ घटा है, क्या वजह हो सकता है इसका? इसकी भी वजह है। देखिए, जब कोई भी जिनकी सरकार सत्ता में होती है तो उन पे विपक्षी पार्टी का तो दबाव बहुत ज़्यादा होता है। और ऐसा तो नहीं है कि कोई भी पार्टी जो है सर्वगुण संपन्न हो और हर एक क्षेत्र में बिल्कुल क्या हाँ बढ़ चढ़ के हर काम एकदम पूर्ण रूपेण सफलता से कर लेता है। तो कहीं ना कहीं चूक तो भारतीय जनता पार्टी से भी हुई। सबसे बड़ा मुद्दा तो मेरे विचार में बेरोजगारी था। युवा लोग इनसे बहुत खफा थे, जिस कारण कि युवा जो है इनको अब इस बार सहयोग नहीं किए, क्योंकि अंजलि भारती जी, आपने अपना बेबाकी तरीके से मेरे चैनल पे आकर के अपना वक्तव्य दिया है। आप अपने जनसुराज को आगे बढ़ाएं और आपसे ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद है जनसुराज के प्रशांत किशोर को भी होगा। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जनता मालिक को भी मेरा नमस्कार। और प्रशांत किशोर जी के बारे में मैं फिर से कहना चाहूँगी कि वो बेशक एक जो है सफल पथ प्रदर्शक और बिहार को विकास में मतलब ये बहुत हद तक सफल होंगे, ये मेरा विश्वास है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।